सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे आगे आने वाले सभी यूट्यूब अपडेट्स, वीडियोस, नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। हमने बात करी अंतरिम सरकार तक, मतलब सितंबर और अक्टूबर 1946 तक। ठीक है, मैं 5 मिनट रिपीट करता हूं, दोबारा सुन लो एक बार। जितना बच गया है जिन लोगों का वो सब हो जाएगा, अगर कुछ नए लोग हैं तो वो हो जाएगा। पहले एक बार और 5 मिनट दोबारा से रिपीट कर लो, मैं पृष्ठभूमि बना के बता रहा हूं आपको। ये देखो, मुझे पढ़ानी है संविधान सभा। क्या पढ़ानी है भाई मुझे? संविधान सभा। तो इस सभा तक मुझे पहुंचने के लिए कुछ क्या बनानी है? पृष्ठभूमि। उस पृष्ठभूमि में मैं कौन से वर्ष की बात कर रहा हूं? 1946। और जुलाई और अगस्त में चुनाव हो लिए संविधान सभा के। संविधान सभा के क्या संपन्न हो लिए हैं? चुनाव। कितनी सीटें मिली है? 208। और लीग को कितनी मिली है? मुस्लिम लीग को कितनी मिली है? और निर्दलीय और कुछ छोटी पार्टियों के 8 निर्दलीय और 7 छोटी पार्टियों के लोग हैं, टोटल कितने हैं? 15। तो सीट कितनी है? 296, 296। अब देखो हुआ क्या कि जब कांग्रेस इसमें जीत रही है तो यहां एक शब्द सुनिएगा, और वो शब्द है अंतरिम सरकार। क्या शब्द है? अंतरिम, काम चलाऊ सरकार। और अंतरिम सरकार जो है उसमें एक अध्यक्ष बनाना है, और अध्यक्ष कौन रहेगा? भारत का वायसराय। इसमें एक उपाध्यक्ष बनाना है, और उस उपाध्यक्ष का नाम है जवाहरलाल। इस सहित कितने लोग हैं? 12। जवाहरलाल नेहरू प्लस 11 बराबर टोटल कितने? 12 लोग हैं। कितने लोग हैं? 12। शुरुआत में इसमें मुस्लिम लीग शामिल नहीं है। यह सरकार कितने सितंबर से काम करना स्टार्ट कर रही है? 2 सितंबर 1946। 12 लोग काम कर रहे हैं, मंत्री हैं। फिर इसका वायसराय जो है उसके कहने पर 26 अक्टूबर 1946 को इस सरकार का पुनर्गठन करते हैं। इस 12 में से हम 3 हटा देते हैं। कितने हटा देते हैं? तो फिर कितना बचता है? 9। और मुस्लिम लीग के हम कितने नए सदस्य जोड़ देते हैं? 5 मंत्री जोड़ देते हैं। तो फिर अंतिम रूप से अंतरिम सरकार की सदस्य संख्या कितनी हो गई? 14। और मैंने इन 14 के आपको नाम लिखा दिए, और जो हटने वाले 3 थे इनके भी नाम लिखा दिए। सैयद अली जहीर, सफात अहमद खां, और एक व्यक्ति और है शरद चंद्र बोस। ये हम यहां तक पढ़ चुके हैं। अब आप देखो, इस सरकार का पुनर्गठन कब हुआ? 26 अक्टूबर 1946। कौन सा वर्ष चल रहा है? 46 का। अक्टूबर के बाद नवंबर, और नवंबर के बाद दिसंबर। अब जो मुझे पढ़ाना है वो ये पढ़ाना है कि मैं पहली बैठक पर आऊंगा 9 दिसंबर 1946। संविधान सभा की पहली बैठक पर आऊंगा 9 दिसंबर 1946। उससे पहले एक महीना है, और वो महीने का नाम है नवंबर। आराम से देखो, और नवंबर में तारीख है कितनी नवंबर की? 20 नवंबर। और वर्ष कौन सा है? 1946। और उस समय आप जानते हैं वायसराय का नाम है लॉर्ड, क्या नाम है? बेविल। ध्यान रखो आप, मार्च 1947 तक कौन रहेगा भारत का वायसराय? बेविल रहेगा। कौन रहेगा? बेविल। और 47 में कौन आएगा? माउंट बेटन। अब यहां ये नवंबर का महीना है, और वायसराय का एक सचिव है। वायसराय का क्या है? सचिव है। HVR अयंगर। नाम लेके बोलो एक बार। हुराब वेंकटेश अयंगर। शॉर्ट ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। HVR अयंगर, यही अपने आप में बहुत लंबा नाम है। दोबारा सुनो, वायसराय कौन है? लॉर्ड बेविल। और बेविल के सचिव का नाम क्या है? HVR अयंगर। और उधर आप पीछे पढ़ करके आए हैं कि जो उपाध्यक्ष है अंतरिम सरकार का, उसका नाम है जवाहरलाल नेहरू। आ रही बात समझ में? पीछे हम पढ़ लिया ना कि अंतरिम जो सरकार है उसमें उपाध्यक्ष या विदेश मंत्री या राष्ट्रमंडल का जो प्रभारी व्यक्ति है उसका नाम है जवाहरलाल नेहरू। और नेहरू और किस किस के बीच में सहमति बनती है? HVR अयंगर के बीच में, यानी जो किसके सचिव हैं? वायसराय के सचिव हैं। किसके सचिव हैं? वायसराय। इनके बीच में कितने नवंबर को सहमति बनती है? 20 नवंबर 1946।
किसके कहने पर सहमति बनती है? वायसराय वेविल, क्योंकि अंतरिम सरकार का अध्यक्ष कौन है? वायसराय। कौन है? वायसराय। इनके बीच में क्या बनती है? सहमति। और यह सहमति बनती है कि संविधान सभा की जो पहली बैठक है वो कितने दिसंबर को बुलाई जाएगी? 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946। ये कब सहमति बन गई? 20 नवंबर 1946 को वायसराय वेवल के सचिव हैं HBR अयंगार और किसके बीच में? अंतरिम सरकार के उपाध्यक्ष या कार्यकारी अध्यक्ष या विदेश मंत्री या राष्ट्रमंडल के प्रभारी मंत्री जवाहरलाल नेहरू के बीच में सहमति बनती है कि 9 दिसंबर 1946 को किसकी पहली बैठक बुलाई जाएगी? आ रही नहीं आ रही भाई, से बात समझ में? संविधान सभा की पहली बैठक बुलाई जाएगी। इसके लिए सभी सदस्यों को किसके जरिए संदेश भिजवाया गया है? वायसराय। किसके सदस्य? संविधान सभा। किसके सदस्य? संविधान सभा। आगे देखिएगा आप कि ये जो व्यक्ति का नाम मैं बोल रहा हूं, सचिव, क्या नाम बोल रहा हूं? HBR अयंगार। क्या नाम बोल रहा हूं? HBR अयंगार। ये आगे चल करके, पहले तो किसका सचिव है? ये वायसराय का। आगे चल करके ये व्यक्ति संविधान सभा का क्या बन जाएगा? सचिव बन जाएगा। दक्षिण भारत के एक IAS हैं ये, और ये IAS उस समय है तो फिर हमने किसके साथ जोड़ रखा है? वायसराय के साथ। अब धीरे धीरे अंग्रेजों को भी ये पता है कि आजादी देनी पड़ेगी भारत को, और उस आजादी के साथ ही ये तय हो जाता है 20 नवंबर के दिन कि एक बैठक बुलाएंगे हम संविधान सभा की, क्योंकि हम 1895 से किसकी मांग उठाए हुए हैं? संविधान सभा की। और इस मांग का जो अंतिम निरूपण हो रहा है, जहां से नया पदार्पण होगा संविधान सभा का, वो कौन सी डेट से होगा? 9 दिसंबर 1946। सुबह के प्रातः के कितने बज रहे हैं? 11 बज रहे हैं। कितने बज रहे हैं? और जगह कहां है ये? नई दिल्ली। इस समय आज की तारीख में इसको कौन सा भवन बोलते हैं? संसद भवन। उस समय कौन सा भवन था बताइए? वायसराय भवन। कौन सा भवन है? वायसराय। आराम से तथ्यात्मक बात में बोलता जा रहा हूं, कहानी के तौर पर जो पूरा जो चल रहा है घटनाक्रम। सुबह कितने बजे? 11 बजे। कितने दिसंबर की घटना है? कौन सी सभा? पहली बैठक हो रही है। कहां? आज की तारीख में क्या बोलते हैं? उस समय क्या बोलते थे? आज इसको इस नाम से भी जाना जाता है, संविधान क्लब। बोल के देख लो एक बार, क्या नाम है? संविधान क्लब। क्योंकि इसमें संविधान बनाया था, लोग बैठे थे लंबे समय तक, लगभग 3 वर्ष तक हमारे संविधान निर्माताओं ने बैठ करके काम किया था, तो इसको किस नाम से भी जाना जाता है? संविधान। उस समय किस नाम से जाना जा रहा था? और बाद में ये हमारा क्या बन गया? आगे सुनो, इस संसद भवन या संविधान क्लब या वायसराय भवन का केंद्रीय कक्ष है ये, और अंग्रेजी में बोलते हैं इसको सेंट्रल हॉल। आ रही है बात समझ में? तारीख कितनी है? सुबह के कितने बज रहे हैं? बैठक किसकी है? कहां हो रही है? कौन से भवन में? उसका कौन सा कक्ष? पहले क्या नाम? या इस कक्ष में पहली बैठक हो रही है, और इसमें एक व्यक्ति है जो क्या बनेगा? क्या बनेगा? अस्थायी अध्यक्ष। उसका नाम है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अब सवाल पूछा आपसे कि सच्चिदानंद सिन्हा के नाम का प्रस्ताव किसने रखा था? उस समय जो कांग्रेस का अध्यक्ष था उसका नाम था JB कृपलानी। क्या नाम था? JB कृपलानी। दोबारा सुन लो आराम से। उस समय संविधान जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे JB कृपलानी, जीवट भगवान दास कृपलानी। संविधान सभा में अस्थायी अध्यक्ष कौन बनाए जा रहे हैं? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इनके नाम का प्रस्ताव लेकर के आया JB कृपलानी। और हमने ये जो प्रक्रिया है ये कौन से देश से अडॉप्ट की है? फ्रांस से। किससे अडॉप्ट की है? फ्रांस से। अब इसी का नाम क्यों रखा सच्चिदानंद सिन्हा का? एक तो वरिष्ठ लीडर हैं, दूसरे सबसे उम्रदराज व्यक्ति हैं, काफी प्रभावी हैं व्यक्ति, और आज भी भारत में लोकसभा में जो प्रोटेम स्पीकर बनता है, वो भी पक्ष या विपक्ष का कोई वरिष्ठतम सदस्य बनाया जाता है। उस समय 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष के नाम का प्रस्ताव रखते हैं JB कृपलानी, और ये वरिष्ठतम सदस्य संविधान सभा के। क्या नाम है?
डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, बिहार के रहने वाले हैं। ये ही प्रक्रिया हमने इनका नाम एडॉप्ट किया, इनको बिठाया, कुर्सी तक आसन तक छोड़ करके आए। ये सब पहले किस देश में हो चुका था? फ्रांस में। जब उन लोगों ने अपने असेंबली बनाई थी, कॉन्स्टिट्यूशन जो असेंबली बनाई थी, संविधान सभा, तो वहां इस तरीके का उन्होंने प्रोसीजर अपनाया था। वही प्रोसीजर भारत में अपना लिया। आगे चल करके आप पढ़ेंगे कि हमने लगभग 10 देशों के संविधानों से कुछ ना कुछ लिया है। कितने देशों से? 10 देशों से लिया। जैसे मौलिक अधिकार हमने कहां से लिए हैं? अमेरिका से लिए। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए। संविधान में संशोधन करने का जो अमेंडमेंट का प्रोसीजर है, ये हमने किस देश से अडॉप्ट किया है? दक्षिण अफ्रीका से। ऐसे ही मूल कर्तव्य कहां से लिए हैं? रूस से लिए। राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया है, कहां से लिए? राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया जर्मनी से तो आपातकाल लिया है। क्या लिया है? आपातकाल। अमेरिका और आयरलैंड का प्रोसेस हमारे यहां राष्ट्रपति को हटाने के लिए यूज करते हैं, अमेरिका और आयरलैंड। तो बहुत सारी चीजें हमने ली हैं। ऐसे ही फ्रांस से हमने एक शब्द लिया, गणतंत्र। और फ्रांस से हमने, ध्यान रखिएगा, अस्थायी अध्यक्ष के प्रोसीजर को बनाने का जो ये पूरा सिस्टम है, ये हमने कहां से लिया है? फ्रांस से लिया है। मैं दोबारा बोल रहा हूं, कितनी घटना है? 20 नवंबर 1946। वायसराय कौन है? वेवल। उसका सचिव का नाम क्या है? इसके और किसके बीच में? जो कौन है? उपाध्यक्ष। बीच में सहमति बनती है कितने नवंबर को? कि संविधान सभा की पहली बैठक कितने तारीख को आएगी? ये कितने बजे? कहां बुलाई? पहले नाम क्या था, फिर क्या नाम आया, और फिर कौन सा कक्ष है? केंद्रीय कक्ष। यहां कितने बजे? सुबह 11 बजे। बैठक में अस्थायी अध्यक्ष कौन? नाम का प्रस्ताव रखा जेबी कृपलानी ने। और इस बैठक में 207 सदस्य उपस्थित हुए। 207, 60 नहीं, 7, 207, 207 सदस्य इस बैठक में उपस्थित हुए। दोस्तों, अब यह संख्या कम क्यों रही? क्योंकि संख्या तो कितनी है? अरे भाई, संख्या कितनी है? 389। संविधान सभा की कैबिनेट मिशन कितनी संख्या बताता है? 389। पीछे लिखवाया यार, नोट करवाया नहीं करवाया? कैबिनेट मिशन कितनी संख्या बताता है? 389। और इस बैठक में कितने आए? 207। अब इसके पीछे क्या कारण था? पहला कारण तो यह था कि देसी रियासतें नहीं आई। किस में नहीं आई? अरे देसी रियासतें किस में नहीं आई? संविधान सभा में। तो एक तो वो संख्या घट गई, और दूसरा, इसकी पहली बैठक में या कुछ अगली लास्ट तक की बैठकों में कौन नहीं आई? मुस्लिम लीग नहीं आई। तो ये दो बड़े ऐसे फैक्टर्स थे जिसके कारण संविधान सभा की पहली बैठक में कितने लोग आ पाए थे? 207। कितने लोग आ पाए थे? 207। कितने दिसंबर की घटना है? 9 दिसंबर 1946। इसको यहां तक नोट कर लो। फिर अभी इसमें और थोड़ा बकाया है, फिर आगे नोट करवाते हैं। लिखिएगा, लिखिएगा। 20 नवंबर 1946 वायसराय के सचिव HBR अयंगर, अंतरिम सरकार के उपाध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू के मध्य संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 के आयोजन पर सहमति बनी। अगली लाइन, प्रातः 11 बजे वर्तमान संसद भवन ऑब्लिक वायसराय भवन ऑब्लिक संविधान क्लब, तीनों नाम मिल सकते हैं, वायसराय भवन ऑब्लिक संविधान क्लब के केंद्रीय कक्ष में सेंट्रल हॉल में पहली बैठक बुलाई गई। अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा। नाम का प्रस्ताव। तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष जेबी कृपलानी द्वारा। नाम का प्रस्ताव तत्कालीन कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी द्वारा। जेबी कृपलानी द्वारा।
सिन्हा सबसे वयोवृद्ध व्यक्ति थे। ये प्रक्रिया फ्रांस के संविधान से प्रेरित, फ्रांस के संविधान से प्रेरित। इंपॉर्टेंट बात है, जेबी कृपलानी को पहला क्या माना जाता है? संविधान सभा का वक्ता, स्पोकमैन, पहला वक्ता किसको माना गया है? जेबी कृपलानी को पहला वक्ता, बोलने का जो प्रस्ताव रखा उसको वक्ता के तौर पर माना गया। तो प्रथम वक्ता कौन बने हैं? जेबी कृपलानी। अगर प्रश्न आ जाए कि पहले प्रवक्ता कौन थे, संविधान सभा के पहले प्रवक्ता कौन थे, तो यहीं लगे हाथ वक्ता में प्रय और लगा लो। भाई वक्ता तो है ही, तो प्रय और लगा लो, यहीं लिख लो प्रवक्ता। तथ्यात्मक सवाल है और आप सब जानते हो, अब तो जान ही जाओगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अगर मैं ऐसे लिख दूं तो यहां किसका नाम आएगा? दार्शनिक प्रवक्ता कौन थे? फिलोसफर स्पोकमैन, और उनका नाम है डॉक्टर एस राधा कृष्णन, सर्वपल्ली राधा कृष्णन। अलग अलग वर्ड हैं, जैसा सवाल वैसा उत्तर। अलग अलग वर्ड हैं, जैसा सवाल वैसा उत्तर। वक्ता कौन? कृपलानी जी। प्रवक्ता कौन? राजेंद्र प्रसाद। दार्शनिक पक्ष के प्रवक्ता कौन? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत के दार्शनिक राष्ट्रपति भी माने गए हैं। कौन? दार्शनिक राष्ट्रपति भी बने हैं, माने गए हैं। कौन? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। 1962 से 67 तक भारत का कौन रहेगा? राष्ट्रपति रहेगा। और 1952 से 57 और 57 से 62 तक भारत के पहले उपराष्ट्रपति रहेंगे। कौन? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और आप सब जानते हो, जब पढ़ करके आए थे, तो 5 सितंबर के दिन शिक्षक दिवस मनाया जाता है। कितने सितंबर को? 5 सितंबर। किसके जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है? और ये नाम धीरे धीरे बीच बीच में आते रहेंगे, और ये नाम आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। कौन? राजेंद्र प्रसाद। पहले राष्ट्रपति बने लगातार 2 बार, लगातार 1952 से 57 और 57 से 62। पहले 2 बार राष्ट्रपति कौन बने थे? और पहले 2 बार उपराष्ट्रपति जब ये चले गए, कौन से वर्ष में? 62 में। तो फिर कौन राष्ट्रपति बन गया? राधाकृष्णन। कब तक? 67 तक। 67 तक। अभी पहली बैठक खत्म नहीं हुई है, अभी पहली बैठक खत्म नहीं हुई है। सवाल एक बहुत सिंपल सा है बोर्ड की किताब में। मैं कह रहा हूं कि संख्या कम रहेगी, 207 ही रहेगी। कितनी रहेगी? 207। और 207 में एक तो लीग शामिल नहीं है, और दूसरा देशी रियासतें शामिल नहीं है। लीग के 73 जीते थे, 73। कितने जीते थे? 73। और लगभग 93 लोग किसके हैं? देशी रियासतों के। बता दिया है पीछे, आप चेक कर सकते हैं। 93 किसके हैं? तो बड़ी संख्या है जो कम रहेगी। इसलिए पहली बैठक में कितने लोग उपस्थित रहेंगे बताओ? 7। 200
अब मैंने लिख दिया उपस्थिति सदस्यों की, किसकी? सदस्यों की। कितनी है? 207। अब कम रहने के कारण बोलो ना यार, क्या है? एक तो और एक का संविधान सभा की बैठक में नहीं आना। एक तो मामला यह है, उपस्थिति कम रही। कितनी रही? 207। सवाल देखो आप, बोर्ड की किताब में बहुत अच्छा सा सवाल लिखा है, राजस्थान से इस बैठक में कौन शामिल हुआ? आइडियल सवाल है, आइडियल। दिमाग पे थोड़ा सा जोर लगाओ, काम चल जाएगा। थोड़ा सा जोर लगा लो, चल जाएगा। और देखो उत्तर लिखा है, बोर्ड पे उत्तर लिखा है, राजस्थान से सदस्य गए 12। कितने गए? 12। 12 में से 11 सदस्य गए रियासतों से। कैसे मैडम? रियासतों से। एक गया है अजमेर मेरवाड़ा से, और अजमेर मेरवाड़ा चीफ कमिश्नरी क्षेत्र है, केंद्र शासित प्रदेश है। और वहां से जो गया उसका नाम भी मैंने नोट करवा रखा है, उसका नाम है मुकुट बिहारी लाल भार्गव। मैं बोल रहा हूं, आपको उत्तर दिख रहा है यार। कौन शामिल नहीं हुई इसमें? देशी रियासत है। हिस्ट्री वाले सर पढ़ाएंगे रियासत कैसे आई, क्या हुआ उनके साथ, क्या नहीं हुआ, ये तो वही जाने। लेकिन मैं जो बोल रहा हूं इतना से बोल रहा हूं। कितनी रियासतें थी? कितने ठिकाने थे? और एक क्या था? केंद्र शासित प्रदेश। जैसे आप चीफ कमिश्नरी क्षेत्र भी बोल सकते हैं, आयुक्त प्रांत भी बोल सकते हैं, है ना, एक ही बात है। तो ये जो यहां है ना, ये वाली संख्या, यहां से कितने गए और यहां से कितना गया? 1। तो अब देखो यहीं से एक नया इंपॉर्टेंट फैक्ट बन गया। आपने पहली बार ही पढ़ा है कि पहली बैठक में राजस्थान से जो उपस्थित हुआ उसका नाम है मुकुट बिहारी लाल भार्गव। और इसका उत्तर मैंने लॉजिकल बता दिया है। पहली बैठक में कौन शामिल नहीं हो रही है? देशी रियासत है, देशी रियासत। संख्या कितनी है? 207। नोट करो, पहली बैठक में 207 सदस्य उपस्थित थे। 207 सदस्य उपस्थित थे। 207। संख्या कम होने का मुख्य कारण, संख्या कम होने का मुख्य कारण कम होने का मुख्य कारण देशी रियासत और मुस्लिम लीग का देशी रियासत और मुस्लिम लीग का संविधान सभा की बैठकों में शामिल नहीं होना। शामिल नहीं होना। इस बैठक में राजस्थान से एक सदस्य, लिख दिया, अजमेर मेरवाड़ा से एक सदस्य मुकुट बिहारी लाल भार्गव उपस्थित हुए। मुकुट बिहारी लाल भार्गव उपस्थित हुए। मुकुट बिहारी लाल भार्गव क्या हुए? उपस्थित हुए। अगली लाइन लिखते हैं। लिखने से पहले समझो, एक बार नोट करने से पहले समझो भाई। कब हुई है बैठक? बताओ जरा। इस बैठक में एक क्या शब्द लिखा है मैंने, और आगे क्या शब्द लिखा है? उपसभापति। नाम देखो, फ्रैंक एंथोनी। क्या नाम है? फ्रैंक एंथोनी को बनाया गया। एक बार 2 मिनट इसको समझ लो। शब्द देखो क्या है? उपसभापति। क्या नाम है? फ्रैंक एंथोनी। अब ये जो नाम है ना, ये किसने रखा है? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने, जो कौन है? अस्थायी अध्यक्ष। उन्होंने एक उपसभापति जो मनोनीत है, मतलब वो नाम रख रहे हैं उसका, और उसका नाम क्या है? फ्रैंक एंथोनी। फ्रैंक एंथोनी। अब देखो आगे कहानी क्या बदलती है, वो ये है कि ये जो उपसभापति है, इसका पद आगे चल करके बदल जाएगा किसमें? उपाध्यक्ष में। कैसे बदल जाएगा? उपाध्यक्ष में। और संविधान सभा अपने नियम, प्रक्रिया और संचालन से तय करेगी कि हम उपाध्यक्ष कितने बनाएंगे? 5। संविधान सभा अपने नियम,
प्रक्रिया और संचालन से तय करेगी कि हम कितने उपाध्यक्ष बनाएंगे, 5। बाद में इस 5 को नहीं बनाया जाएगा, लेकिन अंतिम रूप से कितने पर सहमति बन जाएगी, 2 पर। कितने पर, 2 पर। और 2 उपाध्यक्ष बनाए गए हैं और एक जो उपाध्यक्ष है उसका नाम रहेगा बीटी कृष्णामाचारी और एक जो उपाध्यक्ष का नाम रहेगा उसका नाम रहेगा HC मुखर्जी। पढ़ के बताओ जरा क्या क्या लिखा है। बीटी कृष्णामाचारी और HC मुखर्जी। किसी किसी बुक में आपको मिलेंगी डेट, तो मैं यहां डेट भी लिख देता हूं। कितने तारीख को बना था, 25 जनवरी 1947। 25 जनवरी 1947। यहां 16 जुलाई 1947। भाई बात आ रही है समझ में, दोबारा सुन लो। जो सभापति बना, अस्थायी अध्यक्ष बना, उसका नाम है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। बुजुर्ग व्यक्ति है, बहुत अधिक कार्य कर नहीं पाएगा, इसलिए उन्होंने क्या किया, एक मनोनीत उपसभापति का नाम रख दिया और उस मनोनीत उपसभापति का नाम क्या है, फ्रैंक एंथोनी। और आगे चल करके हमारी संविधान सभा कुछ नियम बनाएगी। नियम क्या बनाएगी, नियम। और नियम से चलती है प्रक्रिया, नियम से चलती है प्रक्रिया, उससे संचालन होता है। जैसे कौन आएगा पहले, ये पहले से ऑफिस में क्या बना रखा है, नियम। भाई पहली क्लास में कौन आएगा, दूसरी में कौन आएगा, तीसरी में कौन आएगा, तभी तो ये प्रक्रिया चल रही है। कौन फीस लेगा, कौन चेक करेगा, कौन पढ़ाएगा, सब कुछ किससे चल रहा है, नियम से। और नियम किससे चलता है, प्रोसेस से, प्रक्रिया से। उसी से कार्य का क्या होता है, संचालन। तो संविधान सभा नियम, प्रक्रिया और संचालन की एक समिति बनाएगी और वो समिति ये तय करेगी कि इस उपसभापति को किस में बदलेंगे और कितने बनाएंगे, 5। कितने, 5। लेकिन अंत में फिर कितने पे सहमति बनेगी, 2 पे। और क्यों बनी, इसके पीछे लॉजिक सुनो। 2 पे ही सहमति क्यों बनी, 5 पे क्यों नहीं बनी। आप देखो भारत 2 बड़े हिस्सों में बटा हुआ है, अगर आपने देखा है तो। अगर इस संविधान सभा को थोड़ा महसूस किया है, मैं बार बार एक शब्द रिपीट कर रहा हूं, 296 और एक शब्द कर रहा हूं मैं 93 और जुड़ करके हो गए कितने, 389। ये एरिया जो नीचे वाला है 93 का, ये कहां से आ रहा है, देशी रियासतों से, देशी रियासतों से। अब मैं नाम बोलता हूं आपको, नाम क्या है बताओ जरा। टीटी नहीं, बीटी। टीटी नहीं, बीटी कृष्णामाचारी। और ये आपको जान करके आश्चर्य होगा, कहां से जा रहा है पता है आपको, जयपुर से, हीरालाल शास्त्री। और बीटी, टीटी नहीं, बीटी। कितने भेज रहे हैं जयपुर से, और जयपुर रियासत है, जयपुर रियासत है। तो रियासती भारत का उपाध्यक्ष के तौर पर प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति कौन है, और शेष जो भारत बचता है प्रांतीय स्थिति में, जो 11 प्रांत हैं, 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र हैं, वहां से जो व्यक्ति प्रतिनिधित्व के तौर पर बचता है उसका नाम क्या है, HC मुखर्जी। HC मुखर्जी। देखो भाई 2 ही बड़े क्षेत्र हैं। कितने बड़े क्षेत्र हैं, 2। एक तरफ भारत में प्रांत हैं और दूसरी तरफ भारत में देशी रियासत है। ऐसा ही तो है। और मैं बार बार बोल रहा हूं, प्रांत कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं कर रहे मिलने में। संघ के निर्माण में प्रांत दिक्कत नहीं कर रहे हैं। कौन दिक्कत कर रही है, रियासत है। पहली बैठक में भी नहीं आई, पहली बैठक में भी नहीं आई। अब आप देखो, आना तो पड़ेगा, आना तो पड़ेगा। और बुलाएंगे बुलाएंगे भाई, ऐसा नहीं है नहीं आ पाएंगे। विभाजन नहीं हुआ है अभी, अभी विभाजन नहीं हुआ है। 15 अगस्त 47 नहीं आया अभी, अभी तो दिसंबर 46 में चल रहे हैं। तो इधर देखो, ये कौन सा एरिया है, उत्तर। और ये बताओ कौन सा है, और ये इधर मिला दिया तो क्या बन गया, उत्तर पश्चिम। ये मिल गया तो दक्षिण पश्चिम, ये दक्षिण पूर्व। और ये हंसना नहीं है, ग्लोब लगभग ऐसा ही है, ऐसा ही है। अब इधर देखो, ये जाएगा कि नहीं जाएगा पाकिस्तान के पास, अरे जाएगा यार, जाएगा कि नहीं जाएगा। गुजरात ये रहा, यहां कच्छ का रन है, ऊपर
राजस्थान, उससे ऊपर पंजाब, उससे ऊपर जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर। अब इधर देखो आप, ये वाला एरिया जो किसका एरिया है, कितने हिस्से, एक और एक। अब बताओ इधर वाला जो एरिया है वो किसको देना पड़ेगा? अरे यार बोल दो तो पाकिस्तान को। तो फिर कौन सा बंगाल दोगे? इधर वाला एरिया बच जाएगा, इस साइड वाला। तो ये कौन सा एरिया है? इस साइड वाला बच रहा है, तो कौन सा बंगाल है? पश्चिम बंगाल। ये हमारे पास बच जाएगा, ये हमारे पास बच जाएगा। अब ऐसे ही देखो आप, यहां पंजाब है, क्या है? पंजाब। थोड़ा महसूस कर लेना, पंजाब है इधर, क्या है? पंजाब। अब बताओ पंजाब के 2 हिस्से करने पड़ेंगे कि नहीं करने पड़ेंगे? बाघा बॉर्डर पे उनका भी अधिकार है, हमारा भी अधिकार है यार। अरे बाघा बॉर्डर पे है ना, तो इसका मतलब है पंजाब के भी कितने हिस्से करने पड़ेंगे? 2। तो जो 2 हिस्सा है, एक हिस्सा किसके पास जाएगा? पाकिस्तान का। एक हिस्सा किसके पास रह जाएगा? भारत। कच्छ का रण का भी कुछ हिस्सा किसके पास चला जाएगा? ऊपर सिंध है ही। अरे ऊपर क्या है? सिंध है। अमरकोट वगैरह आपने हिस्ट्री में पढ़ते हो ना, अकबर का जो कुछ संबंध रहा है, तो वो सारा ऊपर चला जाएगा। तो ये विभाजन तो होगा 47 में, 15 अगस्त 1947 को। लेकिन विभाजन से पहली बात कर रहे हैं हम, और इस स्थिति को ऐसे समझो कि लीग कौन से पाकिस्तान के लिए लड़ रही है? पृथक पाकिस्तान। और पूरा बहुमत आया नहीं, पूरा बहुमत आया नहीं, वो भी शामिल नहीं होगी। और कौन भी शामिल नहीं हो रही है बताइए? देशी रियासतें। धीरे धीरे हम और हमारी संविधान सभा काम करेगी, और संविधान सभा बनाएगी कुछ, क्या बनाएगी? समस्या नहीं, समितियां। क्या बनाएगी? समितियां, कमेटीज बनेंगी। जैसे आप पढ़ते हो संघ शक्ति समिति, प्रारूप समिति, है ना, नियम प्रक्रिया संचालन समिति, ऐसे पढ़ते हो ना समितियों के बारे में। जैसे झंडा समिति, कौन सी समिति? झंडा समिति। तो ऐसे ही बहुत सारी समितियां बनेंगी, तो हम लोग बात करेंगे काफी समितियों में। एक समिति बनेगी जो एकीकरण करेंगे भारत का, देशी रियासतों का। किसका? देशी रियासत। और इस पूरे एकीकरण का जो प्रभारी व्यक्ति बनेगा उसका नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल धीरे धीरे किससे मिलेगा? राजाओं से। किससे मिलेगा? राजाओं से। अब जैसे देखो, राजस्थान में मिलेगा तो 7-8 बार हमको इसका एकीकरण करना पड़ेगा। एक बार में हम पूर्वी राजस्थान की रियासतों को रख लेंगे, एक बार में हम मत्स्य संघ को रख लेंगे। मत्स्य संघ को रखा ही था ना पहले, 4 रियासतों को रखा, फिर 8-9 रियासतें जो कहां की हैं? पूर्वी राजस्थान की हैं। फिर बाद में हमने जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर इनको मिलाया। इस तरीके से पूरा राजस्थान जब एक कर लेंगे तभी तो एकीकरण होगा। तो जो हिस्सा किसमें चला जाएगा? वो वहां चला जाएगा। हमारे पास जो बच जाएगा वो हमारा रहेगा, और हम उस हिस्से का एक शब्द मैंने बहुत दिनों से पहले भी बताया था, क्या करेंगे? पुनर्गठन। हम उसका क्या करेंगे? पुनर्गठन करेंगे। तो ये जो कहानी अभी पूरी खत्म नहीं हुई है, पीछे वाले पन्ने की तरफ चलते हैं। और पीछे वाले पन्ने की तरफ जो कहानी वो चल रही है कि कितने उपाध्यक्ष बनाना बात हुई थी? 5। अंतिम रूप से कितने बना दिए? एक का नाम और एक का नाम। पहली कुछ 1-2 बैठकों के लिए किसको बनाया गया था? फ्रैंक एंथनी को। और ये कौन है? मनोनीत उपसभापति। मनोनीत उपसभापति। फिर कोई मनोनीत शब्द नहीं है, मैं कुछ लिख नहीं रहा हूं, इसका मतलब ऑटोमेटिक जो प्रक्रिया है वो जैसे चल रही है वैसे चलेगी। मतलब ये आदमी रियासतों की तरफ से रहेगा, वार्ता समिति की तरफ से आएगा, और ये सारे के सारे लोग जो एस.सी. मुखर्जी के साथ जो आएंगे वो प्रांतीय व्यवस्था के साथ आएगा। किसके साथ आएगा? प्रांतीय व्यवस्था के साथ। और मैं आपको बता चुका हूं तत्कालीन व्यवस्था में 11 प्रांत हैं, बता दिया ना यार। ए में कितने थे? ए में कितने थे? 6, और बी में और सी में 2। 6 और 3 9 और 2 11। उन 11 प्रांतों की व्यवस्था के साथ तो कौन काम कर रहा है? एच.सी. आप देखिए यहां पूरी स्थिति को आप देखिए, अगस्त का महीना नहीं है अभी, विभाजन कब हो रहा है? 15 अगस्त 1947। उससे पहले की कुछ डेटें मैं लिख रहा हूं, उससे पहले की कुछ डेटें मैं लिख रहा हूं। और ये बीटी कृष्णामाचारी कहां से जाएगा? जयपुर से। ये किसके साथ काम करेगा? रियासती हिस्से के साथ, और ये प्रांतीय हिस्से के साथ। प्रांतीय हिस्से के साथ क्या नाम है इसका? इसका नाम क्या है? कौन है ये?
पहले कितने की बात हुई, कितने बनाए, मनोनीत उपसभापति कौन था, कौन सी बैठक की बात चल रही है, पहली बैठक, कौन सी बैठक, पहली बैठक, अगला नोट करिए। नेक्स्ट, इस बैठक में एक मनोनीत उपसभापति फ्रैंक एंथोनी को बनाया गया, मनोनीत उपसभापति फ्रैंक एंथोनी को बनाया गया। आगे चलकर के पद किस में बदला, उपाध्यक्ष में बदला। मूलतः 5 उपाध्यक्ष बनाना तय किया, लेकिन अंतिम तौर पर 2 उपाध्यक्ष बनाए गए, बीटी कृष्णामाचारी, बेनेगल थट्टाई कृष्णामाचारी। 16 जुलाई 1947 देशी रियासतों से, 16 जुलाई 1947 देशी रियासतों से, और जहां से बना है उस जगह को भी लिख लो आप, जयपुर, ताकि आपको याद रह जाए कि एक व्यक्ति हमने संविधान सभा में ये भी भेजा था, बीटी कृष्णामाचारी, बेनेगल थट्टाई कृष्णामाचारी। दूसरा लिखो, एच.सी. मुखर्जी, हरीश कुमार मुखर्जी, 25 जनवरी 1947। कहां से आया, प्रांतीय प्रतिनिधित्व, प्रांतीय प्रतिनिधित्व। एग्जैक्ट जगह भी लिख लो कहां से आया था, बंगाल से चुने गए, बंगाल, कहां से चुने गए थे, बंगाल से। वैसे मूल बात बता रहा हूं आपको, ये पूर्वी बंगाल से चुना गया था, सीट चली गई पाकिस्तान में, बाद में पश्चिम बंगाल से ही सीट दी गई, किसको, एच.सी. मुखर्जी को। जैसे अंबेडकर पूर्वी बंगाल से चुने गए थे संविधान सभा के लिए, और पूर्वी बंगाल कहां चला गया, पाकिस्तान में। फिर अंबेडकर को सीट दी गई थी, जो बॉम्बे प्रांत है, उसका एक स्थान है पुणे। कौन सा स्थान है, पुणे, बॉम्बे के पास एक जगह पुणे, वहां से फिर एम.आर. जयकर, एम.आर. जयकर, इससे त्यागपत्र लिया था। एम.आर. जयकर चुने गए थे पुणे से, उनसे लिया त्यागपत्र, और उनकी जगह पे फिर किसको भेजा गया था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। संविधान सभा के सदस्य थे भीमराव अंबेडकर, लेकिन पहले बार जो सदस्य बने तब वो पूर्वी बंगाल में क्षेत्र चला गया विभाजन के बाद, इसलिए उनको बाद में किससे लाया गया था, बॉम्बे प्रांत के पास एक जगह है पुणे, वहां से एक व्यक्ति था एम.आर. जयकर, उसने त्यागपत्र दिया, तब जाकर के फिर इनका निर्वाचन करवाया गया था। यहां तक बात आ गई समझ में। अगली लाइन लिखिए, पहली बैठक खत्म नहीं हुई अभी, अगली लाइन। इस बैठक में 10 महिला सदस्य उपस्थित थी, कितनी, 10 महिला सदस्य उपस्थित थी। कितनी महिला सदस्य थी भाई, 10 महिला सदस्य उपस्थित थी। अब एक बार ये महिलाओं वाला थोड़ा सा प्रोसीजर समझ लो कि कौन कौन कहां से थी, 10 कैसे कैसे आई, आगे कितनी बढ़ी, वो एक अभी तो यहां एक फैक्ट्स के तौर पर आपको याद रखना है, 10 थी। वुमन कैंडिडेट कितनी थी, 10। सवाल ये आए कि कुल कितनी महिला थी, 15। पहली बैठक कब हुई, जल्दी बोलो, इसमें कितनी उपस्थित रही हैं, और एक शब्द लिख रहा हूं मैं, क्या शब्द लिख रहा हूं, हस्ताक्षर। किस पर हस्ताक्षर हुए हैं, संविधान की जो कॉपी बनी है, कॉपी है ना, प्रतिलिपि जिसको हम बोलते हैं, मूल, उस पर क्या किए गए हैं, हस्ताक्षर। और हस्ताक्षर जो किए हैं वो टोटल कितने लोगों ने किए हैं, इसमें से 8 कौन रही हैं, महिला। भाई मेरी बात आ रही नहीं आ रही समझ में, बताओ। पहली बैठक 1946, कितनी महिला उपस्थित रही हैं, 10। अब देखो इधर लिख रहा हूं मैं, 9 दिसंबर 1946 से बताओ कब तक, अरे यार बोल तो दो, यहां तक कितनी है टोटल, इस दिन कितनी ने हस्ताक्षर किए हैं, और इस दिन कितनी आई हैं। सवाल 3 अलग अलग हैं, तीनों के अलग अलग उत्तर हैं महिलाओं को लेकर के, हैं किसको लेकर के, महिलाओं को लेकर के। अभी आप जब मैं आगे की कुछ क्लासों में बात करूंगा तो फिर मैं कितने महिलाओं के नाम लिखाऊंगा आपको, 15। उस 15 में ही कितनी आ जाएंगी, उस 15 में ही कितनी आ जाएंगी, 10। और अभी एक फैक्ट्स हमको लिखना है छोटा सा, मैं महिलाओं के नाम लिखाऊंगा। संविधान सभा में राजस्थान के कितने सदस्य थे इनके नाम भी मैं बोलूंगा, आपको लिखाऊंगा।
तो हम आगे इन दोनों फैक्ट्स को पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम फौरी तौर पर इसको लिख रहे हैं। लिखिएगा, पहली बैठक में 10 महिला सदस्य उपस्थित रही। कितनी? 10। और नोट करके लिख लो, पूरी संविधान सभा में 15 महिला सदस्य थी। 8 महिला सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किया गया। 8 महिला सदस्यों द्वारा संविधान की प्रतिलिपि पर हस्ताक्षर किए गए। 8 महिला सदस्यों द्वारा संविधान की प्रतिलिपि पर क्या किए गए? हस्ताक्षर किए गए। 8 महिला सदस्यों द्वारा संविधान की प्रतिलिपि पर क्या किए गए थे? हस्ताक्षर किए गए थे। लास्ट पॉइंट, पहली बैठक का अंतिम बिंदु। आगे बंगाल से चुने गए सदस्य प्रसन्न देव रैकुट की मृत्यु बंगाल से चुने गए सदस्य प्रसन्न देव रैकुट की मृत्यु पर संवेदना प्रकट की गई। लिखना ही है, प्रकट की गई, प्रकट की गई। कौन सी बैठक पढ़ाई है? पहली बैठक। नोट, अब लास्ट है, अभी है, अब लास्ट है। प्रसन्न देव रैकुट कहां से चुना गया था? बंगाल से। ये मर गया था, डेथ हो गई थी इनकी, तो फिर इस पर संविधान सभा में क्या प्रकट की गई थी? संवेदना, शोक संवेदना प्रकट की गई थी। एक और लाइन लिख लो, लिखो, पहली बैठक में फ्रांस, अमेरिका, चीन, फ्रांस, अमेरिका, चीन एवं अन्य देशों से प्राप्त एवं अन्य देशों से प्राप्त अन्य देशों से प्राप्त अन्य देशों से प्राप्त शुभ समाचार, शुभ समाचार, शुभ समाचारों को पढ़ा गया। शुभ समाचारों को पढ़ा गया। हमें उन्होंने बधाई भेजी थी। बधाई हो, पहली बैठक हो गई। बहुत दिनों से याद कर रहे थे पहली बैठक कब हो गई। तो हमने, जो हमारे अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा साहब, सभा की पहली बैठक के संबंध में, बैठक के संबंध में कौन सा कथन कैसा है रे भाई? असंगत। कौन सा कथन? असंगत है। कॉपी बंद कर लो, कॉपी बंद कर लीजिए। असंगत है। थोड़ा सा ध्यान रखना, अस्थायी अध्यक्ष के नाम का प्रस्ताव। वायसराय बेबिल ने रखा।
दूसरा गलत है, पक्का? किसने रखा था नाम का प्रस्ताव? सही बात है, बिल्कुल। अभी देखो सवाल खत्म नहीं हुआ है, अभी सवाल खत्म नहीं हुआ। असंगत कूट का चयन कीजिए। ए केवल 2, बी केवल 3, केवल 4, और इनमें से कोई नहीं। अब उत्तर क्या आएगा? केवल 2, केवल 2। अभी सवाल खत्म नहीं हुआ है। संगत कूट केवल 1, 3, 4। कैसा कूट अभी है? अभी खत्म कहां हुआ? अभी खत्म नहीं हुआ। अब इसमें ही इसको बना दिया मैंने 1, ये हो गया, और ये ऑल, संगत ऑल। सवाल कितना था? कितने तरीके से पूछ सकता है? 4 तरीके से। कितने तरीके से? अभी बात 1 मिनट और, खत्म नहीं हुई है, अभी बात खत्म नहीं हुई है। ये चारों जो आपके ऑप्शन दिख रहे हैं, ये एक एक सवाल है। चारों ऑप्शन एक एक सवाल है। संविधान सभा की पहली बैठक में कितने सदस्य उपस्थित रहे? 4 ऑप्शन देगा, 207 सही है। दूसरा सवाल, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के नाम का प्रस्ताव रखा था, कितने नाम देगा? 4, एक सवाल। अगला देगा, पहली बैठक में अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए, कितने नाम देगा? 4। और राजस्थान से पहली बैठक में निम्न में से किसने भाग लिया? राजस्थान के कितने दे देगा? 4, हीरालाल, बीटी कृष्णमाचारी, और आपके जयनारायण व्यास, और मुकुट बिहारी लाल भार्गव। तो फिर उत्तर क्या आ जाएगा? अब बताओ सवाल कितने हो गए? 8।